उस दिन अयोध्या की वायु कुछ भारी थी, सरयू शांत थी, पर जैसे समय स्वयं सांस रोककर खड़ा हो। त्रेता युग के उस दिव्य क्षण में जब प्रभु श्री राम का राज्य धर्म और मर्यादा की पराकाष्ठा था, तभी यमलोक में एक असाधारण हलचल मची। काल चक्र घूम चुका था। धर्मराज यम को आज स्वयं पृथ्वी पर जाना था, पर अयोध्या में प्रवेश आसान नहीं था। रामनगरी की रक्षा कर रहे थे महावीर हनुमान, जिनकी दृष्टि से न मृत्यु बच सकती थी न काल। जैसे ही यमराज ने अपना दिव्य रूप धारण कर अयोध्या की सीमा लांघनी चाही, वज्र सी गर्जना गूंज उठी। रुको! हनुमान जी की आवाज नहीं, संकल्प बोला था। यमराज ने अपना यमदंड उठाया, वही दंड जिससे देव, दानव और मानव कांपते थे, पर आज वह दंड कांप रहा था। हनुमान जी का विराट रूप प्रकट हुआ। तीनों लोग हिल उठे। यमराज का गदा टूट गया, कालपाश चूर चूर हो गया और यमदंड हनुमान जी की अग्नि सी देह में विलीन हो गया। पहली बार मृत्यु भयभीत थी। मैं राम के सेवक से नहीं, स्वयं राम से मिलने आया हूं, यमराज ने कांपती वाणी में कहा। पर हनुमान जी का उत्तर स्पष्ट था, प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, मृत्यु भी नहीं। पर लीला यहीं समाप्त नहीं होनी थी। उसी समय एक छोटी सी घटना ने सारा दृश्य बदल दिया। प्रभु श्री राम की अंगुली से एक अंगूठी फिसली और धरती में समा गई। हनुमान जी उसे खोजने चल पड़े। सुमेरु की गुफा में वहां उन्हें मिला एक और हनुमान, पिछले कल्प का। समय और अस्तित्व की सीमाएं टूट गईं और इधर यमराज ने वेश बदला। अयोध्या में प्रभु श्री राम एकांत में थे। यमराज ब्राह्मण रूप में आए। द्वार पर खड़े थे लक्ष्मण। राम ने कहा, इस वार्ता के बीच कोई भी भीतर आया तो उसे देह त्यागनी होगी। लक्ष्मण जानते थे इसका अर्थ, फिर भी जब महर्षि दुर्वासा आए और क्रोधित हुए तो लक्ष्मण ने धर्म चुना। उन्होंने प्रभु के वचन की रक्षा की और स्वयं को त्याग दिया। धरती रो पड़ी। जब हनुमान जी लौटे, अयोध्या शोक में डूबी थी। लक्ष्मण चले गए थे और प्रभु श्री राम सरयू की ओर बढ़ रहे थे। हनुमान जी का हृदय फट पड़ा। क्रोध, पीड़ा, पश्चाताप सब एक साथ उमड़ पड़े। वे दौड़े, पर प्रभु मुस्कुरा रहे थे। हनुमान, राम ने कहा, यह लीला है, काल भी मेरी आज्ञा में है। हनुमान जी गिर पड़े। उनकी शक्ति, उनका पराक्रम सब व्यर्थ लगने लगा, पर भक्ति अडिग रही। प्रभु, उन्होंने कहा, जब तक यह जगत रहेगा मैं यहीं रहूंगा। आपकी कथा में, आपके नाम में सरयू में प्रभु विलीन हो गए। पर उसी क्षण तीनों लोगों ने देखा। यमराज ने हनुमान जी को नमन किया, क्योंकि उस दिन मृत्यु ने जान लिया था, भक्ति से बड़ा कोई काल नहीं और राम के सेवक के सामने भाग्य भी झुक जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।